माशाल्लाह हमारे 2 जापान के वीज़े लगकर आ गए हैं। जापान वीज़ा रेशो इस वक़्त अच्छी जा रही है। वीज़ा सेंटर में जापानीज़ ऑफ़िसर ने हमारे क्लाइंट से क्या-क्या सवाल पूछे। आपकी जापान की वीज़ा प्रोफ़ाइल के 2 अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स। इन 2 डॉक्यूमेंट्स पर आपने हरगिज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं 2 जापान के वीज़ा जो हैं इसी महीने लग कर आए हैं जी। आप ये स्क्रीन पर ये 2 वीज़ास हमारे देख सकते हैं जी। सजाद अहमद कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। इन्होंने हमसे ऑनलाइन ही राब्ता किया और हमने फरवरी में ही इनका जो है इनकी सारी प्रोफ़ाइल तैयार की। एक्चुअली इन्होंने वीज़ा अपॉइंटमेंट पहले से खुद से ही ली हुई थी, लेकिन बाकी जो इनकी सारी प्रोफ़ाइल थी हमने तैयार की थी। इनका वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, इनकी बैंक स्टेटमेंट को चेक वगैरह हमने सारा कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर इनको इनका जो है पासपोर्ट वीज़ा समेत लग कर आ गया। तो हम इनको जी सज्जाद साहब को मुबारकबाद भी देते हैं जी कि इनका जी जापान का वीज़ा लग के आ गया और ये नेक्स्ट मंथ जो है जी अप्रैल में जी जापान का जाने का प्लान रखते हैं जी। अच्छा जी, इनकी सज्जाद साहब की मैं प्रोफ़ाइल के बारे में बता दूँ, थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दूँ कि ये अपना बिज़नेस करते हैं, अपना गुजरांवाला में। और अगर ट्रैवल हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो यूके, यूएसए यूके, सऊदी अरेबिया, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिर्फ़ इन कंट्रीज़ की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। जो मेजर इनका जो क विज़िट था वो यूके का था आज से 2 साल पहले। इसके अलावा यूएसए की नहीं थी इनकी, लेकिन ये जो जितने भी ये थाईलैंड, सिंगापुर, ये छोटे-मोटे कंट्री और चाइना चाइना भी ये गए हुए थे। तो इनकी अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो इनकी बैंक स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 10 मिलियन प्लस था और इनकी बिज़नेस अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी अच्छी थी। यानी कि एक हेल्दी बिज़नेस है और उसकी बिज़नेस अकाउंट की फ़्लो भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पर बड़ी अहम सज्जाद साहब ने मुझे बात बताई कि जी जब ये वीज़ा सेंटर इस्लामाबाद में फ़ाइल जमा करवाने, सबमिट करने के लिए गए थे अपनी मिसेज़ के साथ, तो वहाँ पर काउंटर पर एक जापानीज़ लेडी बैठी हुई थी। उन्होंने इनका इंटरव्यू भी किया। अब जो इंटरव्यू में इनसे सवाल पूछे गए उसी दौरान, सबमिशन के दौरान, वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, वो जापानीज़ लेडी ने पूछा, जी आपका जापान में कोई रिलेटिव या कोई दोस्त है, वो कौन है? क्योंकि सज्जाद साहब को वहाँ से जापान से किसी रिलेटिव का इन्विटेशन आया हुआ था, तो इन्होंने अपने रिलेटिव के बारे में सारी डिटेल बताई कि जी वो कौन है और कब से उन्हें जानते हैं, क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। फिर इनसे जापान के प्लान के हवाले से भी पूछा गया कि जी आप जापान में क्या एक्टिविटीज़ अपने रिलेटिव के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ करेंगे? फिर इनसे इनके बिज़नेस के बारे में भी पूछा गया, जी बिज़नेस की नेचर क्या है, कब से कर रहे हैं? और इनकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी पूछा गया। तो सज्जाद साहब ने इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो तसल्ली बख्श दिए और अल्लाह के करम से 10 दिन के अंदर सज्जाद साहब का जो है जी मिसेस समेत इनकी वाइफ़ का भी जो उनकी इनकी वाइफ़ ने भी अप्लाई किया हुआ था हमसे। तो 10 दिन के अंदर इन दोनों का वीज़ा लग कर आया और अल्लाह के फज़ल व करम से हमें एक और कामयाबी मिल गई। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, इस वक़्त जापान की जो वीज़ा रेशो है वो अच्छी जा रही है, कदरे बेहतर है। चेरी ब्लॉसम का भी सीज़न है और अगर आपकी प्रोफ़ाइल ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक़्त हाई टाइम है, गोल्डन टाइम है कि जी आपको जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता दूँ। 3 मंथ की 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, चाहे वो बिज़नेस की हो, पर्सनल हो। आपके बिज़नेस के और टैक्स से रिलेटेड, एफबीआर से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। एफआरसी, एमआरसी, चैम्बर की मेंबरशिप है वगैरह, मतलब कि जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, प्रॉपर्टी के हैं, और अगर प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर है तो वो प्रॉपर्टी के कागज़ात भी लगाएँ और वो जो है प्रॉपर्टी की जो अगर ट्रांसलेशन आपने करवाई हुई है, कोई रजिस्ट्री वगैरह है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप सारे साथ लगाएँ। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो है जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एफआरसी, एमआरसी। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तकरीबन हर कंट्री के सेम ही होते हैं। लेकिन जापान के वीज़ा में नाज़रीन मैं आपको बता दूँ 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बड़े अहम हैं। इन 2 डॉक्यूमेंट्स में आपने हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये मेरी बात को आप ज़रा गौर से सुन लें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जी आपका ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान की वजह से बड़े वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं जापान के। एक तो आपने ट्रैवल प्लान अच्छा बनाना है और दूसरा जो ट्रैवल प्लान आपने दिया है उसको आपने याद भी करना है। कि जी आपका पहले दिन यहाँ-यहाँ जाना है। अब मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफली
बता दूँ कि ट्रैवल प्लान में आपने कम से कम ये चीज़ें ज़रूर लिखनी हैं कि जी आप किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, ये मैंने नोट किया हुआ है आपके लिए, किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, फिर अगर आपको कोई वहाँ पर लेने आ रहा है, तो वो आपको वेलकम करेगा। उसका वेलकम वार्म वेलकम होगा। ये आपने लाज़मी लिखना है, क्या वार्म वेलकम के हवाले से कि जी जो हमें लेने आ रहा है। फिर उसके बाद आपने आस-पास की जो है फिर उसके बाद आप रेस्ट करेंगे, ये मैं पहले दिन की बात बता रहा हूँ। फिर आप रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप खाना खाएँगे और अगर आपको पहले दिन कोई टाइम मिला तो आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जहाँ पर आपकी अकोमोडेशन होगी, वहाँ की आस-पास की जगहों पर एक आधी जगह पर आप थोड़ा-सा घूमेंगे, फिरेंगे, लुक अराउंड करेंगे। तो इस तरह की डिटेल आपका जितने भी दिन का ट्रैवल प्लान है, 7 दिन का है, 8 दिन का है, 15 दिन का, ये आपने डे बाय डे रूटीन जो है लिखनी है। बात ज़हन में ये रहे कि जापान ट्रैवल प्लान पर बहुत फ़ोकस रखता है। आपका ट्रैवल प्लान हर चीज़ जो है प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है जी, वो ऑब्वियसली वो है जी आपका वीज़ा कवर लेटर, जिसको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर कहते हैं। इसको भी आपने ईज़ी नहीं लेना, इसको भी आपने अपनी प्रोफ़ाइल और अपने ट्रैवल प्लान के मुताबिक जो है मैच करना है। तो इसको आपने प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना है और अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी से इस वीज़ा कवर लेटर को प्रॉपर्ली तैयार करवाएँ। देखिए जापान उन कंट्रीज़ में नाज़रीन शामिल है जो ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी आपको कंसिडरेशन दे सकता है, लेकिन आपकी अपनी प्रोफ़ाइल ख़ास तौर पर आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड अच्छी होनी चाहिए। जापान का वीज़ा अप्लाई करते वक़्त आपने अपनी हर चीज़ को प्रॉपर रखना है और अप्लाई करने से पहले किसी से भी सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जापान का वीज़ा ऐसे ही मुँह उठाकर अप्लाई नहीं करना। जापान अगर वीज़ा दे रहा है तो रिफ्यूज़ भी बहुत कर रहा है। और जापान में एक चीज़ ये है कि जी जब आप वीज़ा फॉर्म फिल करें तो बड़े ध्यान से फिल करें, उसको प्रॉपरली फिल करें क्योंकि जापान अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे, तो वो आपको रीज़न नहीं बताता कि हम आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं और बाज़ औक़ात जो होता है ज़्यादातर केसेस में ये देखने में आया है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता जापान किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे, तो वो आप पर 6 माह का बैन लगा रहता है। बैन से मुराद है कि 6 माह तक आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, फिर 6 माह के बाद अप्लाई कर सकते हैं और बाज़ केसेस में तो वो 10 साल का भी लगा सकते हैं और फॉर लाइफ़ टाइम का भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने जो है बड़ी ध्यान में रखनी है और 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ट्रैवल प्लान और वीज़ा कवर लेटर, इस पर आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना है और ये अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करें या किसी से करवाएँ। तो जी ये थी जी हमारी वीडियो जापान वीज़ा के हवाले से। 2 वीज़ा की कामयाबियाँ हमें मिली हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी हमारे वीज़ाज़। तो जी जो लोग अप्लाई करते हैं उनको कामयाबी मिल ही जाती है। तो सज्जाद साहब को एक दफ़ा फिर हम मुबारकबाद पेश करते हैं जी। अल्लाह करे ये खैरियत से ट्रैवल के लिए जाएँ और खैर व आफ़ियत से वापस आएँ। तो जी ये वीडियो थी जी हमारी जापान की, तो काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप अपना कोई केस हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम 30 मिनट की पेड कॉल सेशन देते हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो। आप हर किस्म का मामला हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको पूरा एक्शन प्लान देंगे, आपको बताएँगे कि आपको इस वक़्त क्या करना चाहिए। देखिए बाज़ का थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेने से आप बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से भी बच जाते हैं। और अगर आपको अपना कोई वीज़ा कवर लेटर या ट्रैवल प्लान भी बनाना है जापान के हवाले से, तो आप उस हवाले से भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक पेड सर्विस होगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।